The liver is an important organ which plays a central role in all metabolic processes in our body. On the occasion of World Liver Day, which falls in the month of April, MediCircle is conducting a series with eminent hepatologists and gastroenterologists to spread awareness about vital aspects related to liver and liver diseases. Hi, this is Amrita Priya and you are watching MediCircle. Today, we have Dr. Vikram Raut on our show. Dr. Vikram Raut is a senior consultant and lead liver transplant surgeon at Apollo Hospitals, Mumbai. He has extensive experience in living donor and deceased donor liver transplantation and has performed over 1,100 liver transplants. He is trained in world-renowned centers in Japan, France, and South Korea. His licenses and certifications include Travel Scholar Award issued by Japan Surgical Society, Young Investigator Award issued by European Association for the Study of the Liver, and Takeda Scholar Award issued by Takeda Science Foundation, Osaka, Japan. Welcome, Dr. Raut, to MediCircle. Hi, Amrita. Thanks for inviting me for this talk. Okay, so Dr. Raut, to begin with, what are the symptoms that one will notice if the liver isn't working right? Yeah, so just before to begin with the symptoms, I think what is the function of liver? That's very important for us to understand. Okay, so liver, as you rightly said, very important organ in our body, and sometimes we can call it as it is a supercomputer of our body. So that means liver does more than 500 functions at the same time. Okay, जो उसमें जो कुछ important functions है जो है वो है जब हम खाना खाते हैं, वो जो खाना मेटाबोलाइज करने का जो अपचय की क्रिया है वो लीवर में, तो जो अपने खाना है उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने का काम लीवर करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम लीवर जो करता है, जो बॉडी में ब्लड सेल्स होती है वो एक बार कुछ दिन चलती है, उसके बाद वो टूटती है, उसको मेटाबॉलिज्म करने का जो काम है वो लीवर करता है। उसके साथ साथ अपने बॉडी में जो इम्यूनिटी बिल्डर प्रोटीन्स हैं उनको सिंथेसिस करना, अपना खून पतला रखने का और गाढ़ा रखने का जो उसके लिए जो प्रोटीन्स है वो बनाने का काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ऑर्गन है और एक बहुत बड़ा ऑर्गन और फंक्शंस काम ये लीवर में होती रहती है। अभी लीवर के सिम्टम्स क्या है? लीवर के सिम्टम्स आप अगर देखोगे तो सबसे पहला ये जो लीवर के काम है उसके काम हैम्पर होने की वजह से जो सिम्टम्स आती है। ओके, सो सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन लीवर का, जैसे मैंने बोला कि खून की जो पेशियां है उनका मेटाबॉलिज्म करना होता है। जब लीवर काम नहीं करता है तो वो मैनिफेस्ट होता है जॉन्डिस के रूप में या पीलिया के रूप में। पीलिया का मतलब सिंपल है कि आपका जो बिलिरुबिन लेवल है वो 2 के ऊपर जाता है। नॉर्मली बिलिरुबिन का लेवल 2 के नीचे रहता है। अगर लीवर खराब है तो बिलिरुबिन का लेवल 2, 4, 6, 8 ऐसे हो जाता है, तो उसको हम मैनिफेस्ट करते हैं जॉन्डिस के रूप में। तो पहला सिम्टम्स मोस्ट कॉमन लीवर का है जॉन्डिस। दूसरा मैंने काम आपको बताया था लीवर का कि लीवर का एक फंक्शन है कि अपना खून एकदम सही रूप में पतला या घना रखना है। तो जब लीवर फंक्शन करता है उस दौरान आपको खून की उल्टी हो सकती है जो कि कभी जानलेवा हो सकती है, या कभी आपको नोज में से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये जो ब्लीडिंग सिम्टम्स है वो आपको अगर लीवर ठीक नहीं है तो उसके दौरान हो सकती है। दूसरा मैंने आपको काम बताया था लीवर का काम मेटाबॉलिज्म करना है, आपको एनर्जी, बॉडी के लिए एनर्जी देना है। तो जब लीवर काम नहीं करता है तो आप वीक फील करते हो, आप ऐसे लगता है कि एनर्जी नहीं है, बिकॉज जो पावर हाउस है वो चल नहीं रहा, आपको एनर्जी मिल नहीं रही।
और एक इंपॉर्टेंट काम मैंने बताया था कि बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस करना है, जैसे कि अल्ब्यूमिन का सिंथेसिस है, बाकी और इम्यून इम्यून प्रोटीन्स है उनका सिंथेसिस है। तो जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो यू आर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस। तो दूसरे इन्फेक्शंस होना, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होना या और कोई पेट के पानी में इन्फेक्शन होना, ये जो सारे सिम्टम्स है दैट कैन बी कोरिलेटेड विद लिवर। जब लिवर बहुत ही ज्यादा खराब होता है उस कंडीशन में आपका अल्ब्यूमिन का सिंथेसिस कम होता है, आपका पेट बढ़ जाता है, आपके पेट में पानी जमा होता है, ये पैर में सूजन आने लग जाती है। इस तरह के सिम्टम जब लीवर बहुत ज्यादा खराब होता है उस वक्त होती है। तो ये बाय एंड लार्ज जो सिम्टम्स है लीवर खराब होने के। ओके। एंड डॉक्टर, बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर सिम्टम्स ही ना हो, वो बहुत हेल्दी फील कर रहा हो, तो भी क्या लिवर टेस्ट कराने चाहिए? ऐसे टेस्ट कराने चाहिए देखने के लिए कि हम यस, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। एक चीज है, जैसे मैंने पहले बोला कि लीवर, भगवान ने हमको बहुत ज्यादा लीवर दिया हुआ है। हमको जो लीवर है उसमें सिर्फ 30% लीवर अपने नॉर्मल काम के लिए जरूरी है। तो उसका मतलब क्या है, जब तक हमारा 70% लीवर खराब नहीं होता तब तक हमें पता नहीं चलता। ये जो मैंने सिम्टम्स बोली वो सिम्टम्स आपको तभी मैनिफेस्ट होती है जब आपका 70% से ज्यादा लीवर खराब हो जाता है। अगर आपको आपका डैमेज इसके पहले डिटेक्ट करना है तो ये बहुत जरूरी है कि आप कुछ प्रिवेंटिव टेस्ट करते रहिए। ठीक है, प्रिवेंटिव टेस्ट किस किस को करना चाहिए? आइडियली जो भी 40 इयर्स एज के ऊपर है, जिसको डायबिटीज है, जिसको और लिवर की बीमारी है, जॉन्डिस या ऐसी कुछ बीमारी हुई, क्योंकि आपको अगर हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है या और कोई लिवर की बीमारी है, आपको सिम्टम्स तब तक नहीं दिखेंगे जब तक आपके लिवर का 70% डैमेज नहीं हुआ हो, एंड तब तक शायद ये डैमेज बहुत ज्यादा है। अगर आप टेस्ट करते हो तो आप ये जो डैमेज है पहले से पकड़ सकते हो और आप कुछ करेक्टिव स्टेप्स ले सकते हो। अभी आपको मैं बोलूंगा कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए। तो बहुत जरूरी है आप लीवर फंक्शन टेस्ट कीजिए, आप बिलिरुबिन की टेस्ट कीजिए, आपके एचजीओटी एचजीपीटी एंजाइम्स चेक कीजिए। आप एक एटलीस्ट अगर 40 के ऊपर हो, 1 साल में या 2 साल में एक लीवर का सोनोग्राफी कर लीजिए। आपको अगर कुछ भी चीज है वो पहले से पता चल जाएगी और आप वो मेडिसिन से क्योर कर सकते हो। ओके। तो फैटी लिवर को कैसे ट्रीट किया जाए? तो बेसिकली फैटी लिवर, सही कहा आपने, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन है और इतना कॉमन है कि हम 2 लोग की बात कर रहे हैं। अगर हम 3 लोग बात करते हैं, 3 लोगों में एक लोग आदमी मीन्स ऑलमोस्ट 30%, अगर कोई किसी रूम में 3 लोग हैं उसमें से एक आदमी फैटी हो सकता है। तो 30% इंसिडेंस है फैटी लिवर होने का। अभी फैटी लिवर मतलब क्या है ये पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर हम नॉर्मल लिवर, तो नॉर्मल लिवर में एक नॉर्मल हेक्सागोनल आर्किटेक्चर बना होता है। फैटी लिवर का मतलब ये है जब हमारा बॉडी में फैट ज्यादा हो जाता है। फैट बॉडी में ज्यादा कब होता है? जब हमारा कंजम्पशन ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। तो लीवर का एक काम है, जैसे मैंने बोला कि मेटाबॉलिज्म का काम है। जब कंजम्पशन ज्यादा है, जब ज्यादा एनर्जी बन रही है और कम एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो लीवर ये जो एनर्जी है इट स्टोर्स एज अ फैट। तो ये फैट जो है अपने लीवर में वो जमा करने लग जाता है। वो सब धीरे धीरे वो फैट सब जगह जमा होता है, जिसको हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। तो ये सेम फैट के पैंक्रियास भी जमा होता है, जिसको बाद कुछ देर के बाद आपको डायबिटीज की तौर पे मैनिफेस्ट होता है। वही फैट आपके ब्लड वेसल्स में जमा होता है, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कार्डियक हार्ट डिसीज करके मैनिफेस्ट होता है। तो ये फैटी लिवर एक एक बहुत बड़ी बीमारी का, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें काफी कंपोनेंट है, जैसे फैटी लिवर होना, जिसमें कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज होना, आपका हाइपरलिपिडेमिया होना, ये इसका एक अंग है। और आप किसको सस्पेक्ट करोगे
फैटी लिवर होने का। अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपकी एब्डोमिनल गर्थ 86 से ज्यादा है, या आपकी अगर वेस्ट साइज 36, अगर आप पैंट पहन रहे हो, अगर आप पैंट या जीन्स अगर 36 साइज से ज्यादा पहन रहे हो, तो आपको फैटी लीवर का रिस्क बहुत ज्यादा है। डॉक्टर राउत, फैटी लीवर जो है इतना सुनने में आ रहा है, इतना कॉमन है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है लोगों के हेल्थ के लिए? कैसे उसमें सुधार लाना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। एक फैटी लिवर एक अर्ली इंडिकेटर है, एक अलार्मिंग साइन है। अगर आप उसको उसी लेवल पे डायग्नोस कर सकते हो, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। और ये बीमारियां हार्ट से रिलेटेड है, आपके डायबिटीज से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने बोला, एक एक सिंड्रोम कॉम्प्लेक्स है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। अगर आप फैटी लिवर को सही समय पे डिटेक्ट कर सकते हो, तो आप लिवर की भी काफी बहुत सारी बीमारी आप प्रिवेंट कर सकते हो। क्योंकि अगर ये फैटी लिवर ऐसे ही बने रहा, तो फैटी लिवर ग्रेजुअली विल प्रोग्रेस इन समथिंग कॉल्ड एज नैश, जिसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक स्टीatohepatitis, उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम वहां पे भी रुके नहीं, वो आगे जा सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है, या लिवर कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी है। फैटी लिवर, जैसे मैंने बोला, रिवर्सिबल है। अगर आप कुछ एफर्ट्स लोगे, अगर आप अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर दोगे, तो फैटी लिवर कैन बी कन्वर्टेड टू द नॉर्मल लिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एंड इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द लिवर, इट इज ऑल्सो गोज बियॉन्ड द लिवर। जैसे कि मैंने बोला, पैंक्रियाज में अगर आप वेट लॉस करके, ओबिसिटी कम करके, अगर आप पैंक्रियाज का भी फैट कम कर सकते हो, जो अगर आप लिवर का फैट कम होगा, पैंक्रियाज का भी फैट कम हो जाएगा, तो शायद आपका डायबिटीज भी रिवर्स, आपका कोरोनरी हार्ट डिसीज या जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, या अगर रीनल आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस बन गया, तो आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। सो डॉक्टर राउत, क्या कोई ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिसको लेने से हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा लिवर हेल्दी रहेगा? बिल्कुल। आपको एक चीज मैं लिवर के बारे में एक है, भगवान ने जो हमारा लिवर बनाया है, उसमें काफी ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी दी है। तो मैं कहूंगा, रादर देन आप सप्लीमेंट लेने से, अगर आप आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करोगे, जिसमें एक्सरसाइज एंड डाइट पे अगर आप फोकस कर सकते हो, तो आपका लिवर एक हेल्दी लिवर रह सकता है। आपको जरूरी है, आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज का मतलब है आपको एटलीस्ट 20 मिनट्स रिग्रेस स्वेटिंग आने के बाद 20 मिनट्स एक्सरसाइज करना है। आप जस्ट वॉक कर रहे हो, उसको हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आपको जब स्वेटिंग आने लग जाता है, उसके बाद एटलीस्ट 20 मिनट्स आप रनिंग करो, जॉगिंग करो, स्विमिंग करो, या और कोई एरोबिक और या जिम के एक्सरसाइज करो, बट एटलीस्ट दैट एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आजकल ये अपनी लाइफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल बन गई है। तो हमारा जो खाना है, हमारा जो इनटेक है, वो काफी ज्यादा है रादर देन हमारा एक्सपेंडिचर। तो ये बना के एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि खाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लगभग पाया गया है, जो मेडिटेरियन डाइट है, वो लिवर के लिए बहुत हेल्दी डाइट माना गया है। अल्टीमेटली मेडिटेरियन डाइट मतलब क्या है? मेडिटेरियन डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट्स वो लिमिटेड है, अल्कोहल ड्रिंक्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट लिमिटेड है, प्रोटीन्स का इंटेक बहुत ज्यादा है, प्रोटीन्स ज्यादा है, ज्यादा आपका जो डाइट है उसमें प्रोटीन्स का इंटेक ज्यादा रखिए। आप सलाड्स या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनका प्रमाण ज्यादा रखिए। आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमाण कम कीजिए। अगर ये डाइट हम लेते हैं, तो हम अपने लिवर की हेल्थ बनाए रखते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर राउत कि आपने लिवर हेल्थ के बारे में इतनी इंसाइटफुल जानकारी हमें दी। क्योंकि लिवर एक डिजीजेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही लेटर स्टेज में डायग्नोज होते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो इससे बेटर है कि जो आपने सजेस्ट किया कि प्रिवेंटिव मेजर्स ले, ताकि हम बहुत सारी बीमारियों से बच सके लिवर के अलावा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स
And I'm sure our viewers are going to really benefit from this.